चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भैया शांति के साथ कर ले तो चुपचाप कर ले, धीरे धीरे आराम आराम से, जो हमें दिक्कत ना होवे। और इसी बीच में ये सम्मानित कर रहे हैं वीरेंद्र बघेल मक्खनपुर से माला पहना करके, अंजलि नंगला गोला से ये स्टाफ को सम्मानित कर रही हैं। कुमरपाल बघेल मक्खनपुर से माला पहना कर सम्मानित कर रही, संजना मक्खनपुर माला पहना कर सम्मानित कर रही, जयवीर सिंह ठाकुर जिजौली मक्खनपुर पगड़ी माला पहना कर सम्मानित कर रही, सौरभ टूडला माला पहना कर सम्मानित कर रही, सरिता जॉनी और ये सरिता जॉनी मरखलगंज से, और सत्येंद्र बघेल मरसलगंज से, अवनीश बघेल मरसलगंज से, राधा शर्मा मक्खनपुर, बब्बू ठाकुर और पवन सिकेरा ये स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। और शिवम बघेल मक्खनपुर ये भी माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, ए भैया इन बच्चों को दूर कर दो, इनके कहीं लग जाएगी। आप बांध रहे हो कंस को आराम से बांधो, लेकिन बच्चों को दूर कर दो। या कोई ऐसा नहीं है जो व्यवस्था को देख ले। कंस मथुरा नगरी में बैठा हुआ है, सोच रहा है कि मेरा काल कैसे मारा जाए। अब कंस के पास में फिर से आए बाबा नारद। नारद जी आए, कंस ने नारद जी का सम्मान किया। अब नारद जी का भाई एक प्रश्न के, कंस तुम इतने मुरझाए हुए क्यों? कंस ने जवाब दिया, मुरझाए हुए तो इसलिए कि काल तो हमारा मर ही नहीं रहा। हर उपाय कर लिए लेकिन काल नहीं मर रहा। तो नारद जी ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है। तो कंस बोले कौन सा उपाय? नारद जी बोले ऐसा करो कि तुम नंद के लिए पत्र लिखो और अपनी मथुरा नगरी में यज्ञ रचवाओ, और नंद को पत्र लिखो कि हे नंद, कृष्ण और बलराम को हम आमंत्रित कर रहे हैं और कृष्ण बलराम को तुम मथुरा में भेज दो क्योंकि हम यज्ञ रचवा रहे हैं। और बाबा नारद ने कहा कि जब कृष्ण बलराम मथुरा में आ जाएंगे तब तुम उन्हें अपने हाथों से मार देना। इतना कहकर के नारद जी वहां से चले गए। इधर कंस ने पत्र लिखा नंद के लिए और पत्र में लिख दिया कि हे नंद, हम अपने यहाँ यज्ञ रचवा रहे हैं तो कृष्ण बलराम को मथुरा भेज देना। अब कंस ने पत्र लिख दिया। कंस सोच रहा है कि हम पत्र भिजवाएं तो भिजवाएं किसके हाथों? तो अक्रूर जी रहते थे कंस की सभा में, अक्रूर जी। तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, बुला करके कहा अक्रूर जी तुम चले जाओ और जा करके वृंदावन से कृष्ण बलराम को ले आओ। अक्रूर समझ गए विनाश काल है, विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आता बुद्धि अपने आप खराब हो जाती। अक्रूर समझ गए कि इसका समय निकट आ गया, इसलिए कृष्ण बलराम को खुद बुला रहा है। अक्रूर ने कहा कंस, हम कृष्ण बलराम को ले तो आएंगे लेकिन फिर तेरे मरने की देरी नहीं होगी। कंस ने कहा पहले तुम ले आओ, फिर तो समय बताएगा कि कौन किसको मारेगा। अक्रूर ने पत्र लिया, चले अक्रूर जी पहुंचे वृंदावन में। वृंदावन में पहुंच करके महाराज बाबा नंद के पास पहुंचे तो बाबा नंद ने अक्रूर का बड़ा सम्मान किया, बड़ा स्वागत किया। करने के बाद बाबा नंद ने अक्रूर से पूछा बताओ भैया कैसे आना हुआ? अक्रूर जी बोले कि हे बाबा नंद, हम कृष्ण बलराम को अपने साथ लेने के लिए आए हैं। कंस ने अपने यहाँ यज्ञ रचवा रहा है तो कंस ने कृष्ण बलराम को बुलाया।
नंद कहने लगे अक्रूर तुम जिस रास्ते से आए हो वापस लौट जाओ, क्योंकि मैं अपने पुत्रों को नहीं भेजूंगा। नंद बोले क्यों नहीं, अक्रूर बोले क्यों नहीं भेजोगे? तो बाबा नंद कहने लगे कि इसलिए नहीं भेजेंगे कि वही कंस है जिसने मेरे कृष्ण को मारने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा जो किया ना हो, और अगर मेरा कृष्ण वहां पहुंच जाएगा तो हमें पूरा भरोसा है कि कंस उन्हें मार डालेगा, हम नहीं जाने देंगे। अक्रूर कहने लगे नंद आप अपने बालक को भेज दो, क्योंकि हमें पता है कि कंस को मारने वाला केवल और केवल तुम्हारा कन्हैया ही, उसे चला जाने दो। तब तक मैया यशोदा आई। मैया यशोदा ने भी अक्रूर के जब बचन